अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिस्टिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैश सेट्स के बारे में। हैश सेट से क्या मुराद है हमारे पास? हैश सेट भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स की एक टाइप है। जिस तरह अरेज थी, जो सिंपल अरेज थी, वो बेसिकली मेमोरी में जो है वो लीनियर फॉर्म में हमारे पास एक उन्हें मेमोरी एलोकेट होती है। और देन हमारे पास थी अरे लिस्ट्स, और देन हैश सेट हैं और हैश मैप्स हैं। हैश मैप्स, अरेज और अरे लिस्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैश सेट को। तो हैश सेट बेसिकली हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है। इसमें हम एलिमेंट्स वगैरह स्टोर करवा सकते हैं। इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अरे लिस्ट की तरह ही हैं। इसमें हम ऐसे ही ऐड मेथड के थ्रू जो एलिमेंट है वो ऐड करवाते हैं और रिमूव के थ्रू हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, और बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ भी। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है अरे लिस्ट से, और वो ये है कि ये अपने अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो अगर हम इसके अंदर इंटर करते हैं तो ये ओवरराइट कर देता है उसे, जहाँ पे वो एलिमेंट पहली दफ़ा हमारे पास आया होता है। अब सबसे पहले हैश सेट जो है वो किस तरह हम डिक्लेयर करते हैं। जिस तरह हम अरेज को डिक्लेयर करते थे उसी तरह, और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप जो भी है स्ट्रिंग देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, तो यहाँ पे क्लास इंटर करवाते हैं। इंटर प्रेस करता हूँ तो ये इंपोर्ट हो गई क्लास मेरे पास हैश सेट। अब ये मेरे पास बेसिकली जवाब मेरे पास हैश सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे बाकी सारा प्रोसेस भी मैं अरे लिस्ट वाला ही करूँगा। हैश सेट, और देन दोबारा से यहाँ पे डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और देन यहाँ पे ब्रेसिस। तो अब इसे मैं स्टैटिक कर देता हूँ ताकि मैं मेन में इसे यूज़ कर सकूँ, इस ऑब्जेक्ट को, जवाद ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकूँ। तो अब सबसे पहले ये है मेरे पास मेन, और ये था मेरे पास पब्लिक क्लास प्रैक्टिस। ये क्लास की ब्रेसिस है, और ये है मेरे पास मेन की ब्रेसिस ये। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इसमें 3 एलिमेंट ऐड करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ऐड करवाने के लिए भी सिंपली ऐड मेथड को कॉल करते हैं हम, और उसके अंदर हम वैल्यूज़ पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जवाद, देन मैं स्टेटमेंट को करता हूँ कॉपी, और मैं 2 और एलिमेंट इंटर करवा देता हूँ। अब सेकंड पे मैं फॉर एग्जांपल इंटर करवाता हूँ असलम, और थर्ड पे फिर जवाद है। अब अरे लिस्ट में क्या होता था, हमारे पास वो तीनों एलिमेंट स्टोर करवाती थी और देन इन्हें प्रिंट करवा देती थी जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट एलन मेथड का यूज़ करूँगा, system.out.println। तो अब देखते हैं ये करेगा क्या जवाद। तो ये सिंपली एक दफ़ा प्रिंट करवाएगा जवाद को, और वो भी फर्स्ट टाइम, मतलब कि यहाँ पे रन करते हैं इसे। अभी ये कंपाइल हो रहा है, बिल्ड। तो ये बेसिकली करेगा क्या कि फर्स्ट इंडेक्स पे जवाद को लिखेगा, और देन असलम सेकंड पे, ये जवाद और असलम। जब दूसरी दफ़ा हमने सेम एलिमेंट जो हमारे पास जवाद था, मतलब कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो अगर हम इंटर करने की कोशिश करेंगे, अगर हम कर भी देते हैं तो ऐड यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अरे में वो हैश सेट में वो स्टोर नहीं होगा। तो अब इसने ओवरराइट कर दिया उसे वहाँ पे जहाँ पे वो पहले से मौजूद है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास ये जवाद है, तो वहाँ पे इसने ओवरराइट कर दिया, मतलब कि इसे कंसीडर किया और इसे इसने रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पे अरे लिस्ट कर लें तो वो तीनों एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवा देगी। अरे लिस्ट, इसके लिए अरे लिस्ट क्लास भी हमें इंपोर्ट करवाना होगी। तो इंटर प्रेस करता हूँ और इंपोर्ट क्लास, तो यहाँ पे भी अरे लिस्ट करना पड़ेगा। तो ये अब अरे लिस्ट है एक। अब जवाब जो है ये एक अरे लिस्ट है, और अब मैंने इसे प्रिंट करवाया, तो अब ये तीनों एलिमेंट जो है वो प्रिंट करवा देगी। रन करते हैं। ये भी कंपाइल हो रहा है शायद। तो ये जवाद, असलम और जवाद। तो ये बेसिक डिफरेंस है हैश सेट और अरे लिस्ट में। बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है, लेकिन बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें।